बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ईद यूँ करीब आ रही है तो दावतों का एहतमाम भी होता है ईद पे। तो दावतों में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो होता है या तो पुलाव और या फिर होता है बिरयानी। अक्सर लोग जो है वो बीफ़ पुलाव या बीफ़ बिरयानी नहीं खाते, तो उनके लिए चिकन बिरयानी बनाने का आज मैं आपको एक नया अंदाज़ बताता हूँ। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1.5 किलो चिकन लेना है। इसको सिरका लगा के अच्छी तरह से धो लेना है और इसके साथ साथ आपने ले लेने हैं आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज और 3 से 4 चम्मच जो है आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है और 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। अब हम आयल लेंगे। आयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें, पुलाव की निस्बत बिरयानी में आयल ज़्यादा ही होता है। तो 1 कप हम आयल लेंगे और इसमें प्याज डालेंगे। प्याज जो है उनको हम ब्राउन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बिरयानी की 2-3 डिशें बता चुका हूँ। अरेबियन बिरयानी भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं बनाने वाला हूँ ये उन सब से एक मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है। उन सब में जो मैंने तरीका इख्तियार किया है वो भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो आज मैं बता रहा हूँ ये और तरीका है। वो तरीका जो होता है वो ज़रा लंबा होता है, लेकिन आज मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो प्याज़ों को आपने क्या करना है, ब्राउन करके इसी में डाल देना है आपने चिकन। अभी हम बिरयानी के लिए जो कोरमा है वो बना रहे हैं, तो चिकन डाल के अब हम फ्राई करेंगे, इसी प्याज में फ्राई करेंगे। प्याज और ज़्यादा ब्राउन होते जाएंगे और साथ साथ में चिकन भी फ्राई होता जाएगा। मिसाले जो इसमें जाएंगे, इसमें लाल मिर्च होगी, इसमें धनिया पाउडर होगा, एक ये बड़ी चम्मच है, ठीक है, थोड़ा स्पाइसी होता है। इसमें हल्दी 1 चम्मच और इसमें नमक जो है ये भी 1 चम्मच ही जाएगा। गरम मसाला जाएगा। गरम मसाले में बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग हैं और उसके साथ सौंफ हैं और उसके साथ जायफल जावित्री है। ये मसाला जो है ये हम आधा डालेंगे, आधा जो है वो क्या करना है उसको वो मैं आपको बताऊंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेते हैं ताकि जो चिकन में स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं। एक चीज़ मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि जो भी आप बनाएं जब उसको भूनें तो भूनने में कोताही नहीं करें, कमी नहीं करें, तसल्ली से इसको भून लें। जब आपकी तसल्ली हो जाए तब आपने इसमें यहाँ पे टमाटर डालने हैं। अच्छा कोरमा, अच्छा सालन तभी बनता है जब आप इस चीज़ को अच्छी तरह से भूनते हैं। गोश्त को आपने अच्छी तरह से भूनना होता है, चाहे वो बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो। तो अब हमने टमाटर डाल दिए। टमाटरों को भी इतना पकाएंगे कि उनका कच्चापन दूर हो। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी मैं डाल देता हूँ। सब्ज़ मिर्चें आपने आधी डालनी है, आधी रखनी है, वो बाद में जब हम दम लगाएंगे तो उस वक़्त वो डालेंगे, उसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। अब ये देखें कि जब आपने टमाटर डाले हैं तब इसने पानी छोड़ दिया। अब इसमें मसाले जितने भी आपने डालने हैं, नमक 1 चम्मच डाल दें और लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच डाल दें। जितने मसाले आपके पड़े हुए हैं वो सारे के सारे आपने इसमें डाल देने हैं। मिकदार मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और ये मसाले डाल के अब फिर आपने गरम मसाला लेना है। गरम मसाला आपने आधा लेना है, आधा गरम मसाला ये भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने आपको बताया कि ये मैं एक मुख्तलिफ़ तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है, बहुत ही आला किस्म की टेस्टफुल होगी ये बिरयानी। अब आप देखें तो हमारा तकरीबन जो है कोरमा ये तैयार होने को है, लेकिन अभी हम इसको और तैयार करेंगे। इसको अभी हमने अच्छी तरह से भूनना है, इसकी गलाई करनी है, इस कोरमे को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टच देना है। अच्छा, एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है और वो है इसमें 3 नींबू मैंने लिए थे, वो जो है काट के डाल दिए हैं। वो भी एक बेहतरीन जायका देते हैं, वो आपने ज़रूर इसमें डालने हैं। दही इसमें डालनी है। दही जो है वो 1 कप होगी। यहाँ थोड़ा सा मैं पानी इसको लगा देता हूँ ताकि चिकन हमारा जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लुक जो है वो कैसी आ रही है। दूसरी तरफ दही आपने लेनी है 1 कप और इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है। ये देखिए हमारा कोरमा तकरीबन रेडी होने को है। इसमें अब हमने क्या करना है कि दही डालनी है। दही बहुत ही अच्छी किस्म की आपने लेनी है और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि
ये कोरमा इससे और भी मज़ेदार बन जाए। अब हमने आंच कर देनी है कम और इस दही को पकने देना है। जब ये पक जाए तब हमने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। हमारा कोरमा जो है ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम चावल लेंगे, 1.5 किलो चिकन है तो 1.5 किलो ही हमने चावल लेने हैं, या आप 1 किलो भी ले सकते हैं। अगर आप चिकन जो है वो ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1 किलो चावल ले लें, वरना 1.5 किलो चावल जो है वही हम डालेंगे। 1 चम्मच, आपको पता है कि जब मैं चावल उबालता हूँ बिरयानी के लिए तो वो मैंने मुख्तलिफ़ तरीके आप लोगों को बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गरम मसाला आधा बचा था वो डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसके साथ ऑयल जो है ये 1 चम्मच डाल देता हूँ। ये देखिए हमारा कोरमा जो है ये पक चुका है। इसको अब हम बंद कर देते हैं चूल्हे को और चलते हैं अपने चावल जो है वो उसमें डालते हैं। और चावलों को आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है। 8-10 मिनट के बाद आपने उनको उतार लेना है, निकाल लेना है, निथार लेना है और फिर हमने इसकी तह लगानी है। माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि मैंने दोनों चूल्हे एक ही वक्त में जलाए हुए हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाए। तो ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब 1 घंटा पहले से जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे ये मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाऊंगा। एक कनी जब रह जाएगी तब मैंने इन चावलों को निकाल लेना है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और 10 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलता हूँ तो हमारी ये देखिए चावल जो है ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसको आप यूँ करके चेक करेंगे, देखिए कितना लंबा लंबा चावल है। इसको आप जब चेक करेंगे ना तो ये एक कनी हो जाए, एक कनी इसकी बाकी रहेगी। बिल्कुल आपने इसको गलाना नहीं है। ये देखिए ऐसे करके आपने चेक करना है। इसका ये देखिए दरम्यान में से टूट रहा है। तो अब मैं इसकी तह लगा देता हूँ। तय आपने पहले चावलों की लगानी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर कोरमा डालना है। अब तय लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके बर्तन का पेंदा जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं है ना तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, क्योंकि ये चावल जो है ये नीचे लगने का ख़तरा होगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जब भी आप बिरयानी को दम दें तो नीचे तवा ज़रूर रखिएगा। चूल्हे पे तवा रख के उसके ऊपर आपने ये बर्तन रखना होता है। अब पहले आपने डाल दिया कोरमा, उसके बाद आपने टमाटर कटे हुए यूँ डाल देने हैं। उसके बाद आपके पास प्याज होगा, कच्चा प्याज आपने डालना है। ये देखिए ये मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने प्याज को ऐसे रिंग की सूरत में काटना है। ये आपने डाल देना है और इसमें मिर्चें डाल देनी है और इसमें लेमन डाल देना है। ये सब डाल के बाकी जो आपके पास पड़े हुए हैं चावल ये आपने इसके ऊपर डाल देने हैं और इसकी दूसरी तह यूँ करके बना लेनी है। अब जब दूसरी तह हम बना लेंगे उसके बाद हमने क्या कुछ रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने सारा जो कोरमा है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने टमाटर डालने हैं, अब हमने प्याज डालने हैं, अब हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डालनी है और यहाँ पे लेमन जो है ये डाल देना है। थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज जो है वो भी इसमें डाल देंगे, शामिल कर देंगे। और इसके ऊपर हमने फूड कलर जो है वो आधा कप या 2 से 3 चम्मच जो है आप उसको बना लें, वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ी थोड़ी जगह पे डाल। अच्छा, फूड कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उसकी वजह ये है कि फिर सारे के सारे चावल जो है वो कलरफुल हो जाएंगे तो फिर बिरयानी जो है वो लुक उसकी इतनी अच्छी नहीं बनती। आपने ये ऐसे करके थोड़ी थोड़ी वक्फे से डाल देना है। अब इसको हमने दम लगाना है। दम आपने 20 से 25 मिनट का लगाना है और फिर दम के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो खुशबुएं ही खुशबुएं होंगी। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त जो है दम लगाने से पहले इसमें घी डालते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं। शायद पहले वाली जो रेसिपीज़ हैं उसमें मैंने भी डाला है, तो आप अगर नहीं भी डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये बिरयानी जो है पक के तैयार होगी। ये देखिए जी, हमने 25 मिनट के बाद दम को खोल दिया है। अब आपने थोड़ा सा वक्फा देना है 3 से 4 मिनट। उसके बाद आपने ये देखो कि ऐसे करके इसको पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने निकालना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दोस्तों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ईद की बहुत प्यारी प्यारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मज़ेदार बिरयानी आपने ज़रूर बनानी है। मुझे
बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।